Okay, so today's problem of the day question of lead code is partitioning into minimum number of डेसी बाइनरी numbers. ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि डेसी बाइनरी नंबर क्या होता है. डेसी बाइनरी नंबर कोई भी ऐसा नंबर जिसमें ज़ीरो या फिर वन ही हो बस. फॉर एग्जाम्पल 1011100 इज़ अ डेसी बाइनरी नंबर बट 112 एंड 3001 आर नॉट डेसी बाइनरी नंबर. तो डेसी बाइनरी नंबर क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जिसमें या तो ज़ीरो या वन हो, मतलब 0 1 भी हो सकता है, 0 हो 1 हो, बस यही नंबर हो. ठीक है, और डेसी बाइनरी नंबर में कोई भी लीडिंग जीरो समय नहीं होता है. ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था. और मुझे ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि आपको एक एन दिया हुआ है, बेसिकली पॉजिटिव डेसिमल इंटीजर दिया हुआ है स्ट्रिंग की फॉर्म में. जैसे आपको क्वेश्चन में 32 दिया हुआ है, एक ये पॉजिटिव डेसिमल इंटीजर है ना. तो 32 आपको स्ट्रिंग की फॉर्म में दिया हुआ है. तो आपको एक एन पॉजिटिव डेसिमल इंटीजर दिया हुआ है और आपको रिटर्न क्या करना है. यू नीड टू रिटर्न मिनिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव डेसी बाइनरी नंबर नीडेड सो दैट दे सम अप टू एन. बेसिकली आपको क्या करना है, आपको कोई पॉजिटिव डेसिमल इंटीजर दिया हुआ है, तो आपको बेसिकली इस नंबर को कितने डेसिमल बाइनरी नंबर में हम डेसी बाइनरी नंबर में ब्रेक कर दें सो दैट उनका सम इस 32 के इक्वल हो. फॉर एग्जाम्पल आप इस एग्जाम्पल से समझ जाएंगे क्या है. जैसे कि 32 गिवन है, तो 32 को मैं कितने डेसी बाइनरी नंबर में ब्रेक करूं. जैसे 10 + 11 + 11, तो मिनिमम अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ तो ये 32 बन जाएगा. तो मुझे लगता है क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि किसी भी एन को मैं मिनिमम कितने डेसी बाइनरी नंबर में ब्रेक करूँ सो दैट इट सम अप टू दिस नंबर. ठीक है, तो क्वेश्चन इट ईजी. तो आंसर क्या हो जाएगा 3. जैसे एन अगर ये दिया हुआ है तो इसका आंसर 8 आएगा. तो इसकी और हमें कंस्ट्रेंट दिया हुआ है कि जो एन की लेंथ है वो 1 से लेकर 10⁵ की है. कोई एन में सिर्फ डिजिट्स हैं, कोई लेटर, कोई स्पेशल सिंबल ऐसा कुछ नहीं है. और साथ में हमारा कोई लीडिंग ज़ीरो नहीं है और वो हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है. तो देखो इसकी अप्रोच क्या है. ठीक है, अप्रोच इसकी ये है, बेसिकली जैसे आपने 32 लिखा था. ठीक है, तो देखो कोई भी डेसी बाइनरी नंबर है, जैसे ये इसका वंस प्लेस है ना, और ये इसका टेंस प्लेस है. ठीक है, ये इसका टेंस प्लेस है. देखो कोई भी बाइनरी नंबर, कोई भी डेसी बाइनरी नंबर जो होगा ना, वो किसी भी प्लेस पे मैक्सिमम सम कितना प्रोवाइड करा सकता है, 1 या फिर 0, है ना. देखो अगर यहाँ पे 1 1 लिखा है तो ये अपने इस पोजीशन पे सिर्फ 1 कंट्रीब्यूट कर रहा है. 1 0, तो ये सिर्फ अपने इस पोजीशन पे 0 कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो ये तो क्लियर है कि डेसी बाइनरी नंबर अपने किसी भी प्लेस पर मैक्सिमम मेरा 1 कंट्रीब्यूट कर सकता है. ठीक है, तो देखो अब इस 2 बनाने के लिए एटलीस्ट मुझे 2 डेसी बाइनरी नंबर लगेंगे, है ना. 2 डेसी बाइनरी नंबर तो लगेंगे ही, है ना, जिसमें मतलब कि एक में 1 हो, एक में 1 हो, सो दैट वो दोनों मिलके, जैसे अगर मुझे सिंपल 2 बनाना है तो मुझे कितने डेसी बाइनरी नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 1 + 1 0, है ना. तो 2 तो एटलीस्ट पड़ेगी. अगर यहाँ पे 3 है तो एटलीस्ट 3 की तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी, 1 1 1. ठीक है, यहाँ पे मुझे 2 की ज़रूरत पड़ रही थी तो मैंने 2 लिख दिया. यहाँ पे मुझे 3 की पड़ेगी तो 1 1 1, और यहाँ पे मुझे और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए तो यहाँ 0. तो देखो यही आंसर था, 1 1 + 1 1 + 1 0. तो मैं दोबारा डिकोड करती हूँ कैसे आया. जैसे 32 था तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 1 की रिक्वायरमेंट है जिनका सम मेरा 2 होगा. यहाँ पे मुझे 3 1 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 1 + 1 + 1 3, और यहाँ पे मुझे और नहीं चाहिए तो 0. तो ये 3 नंबर हो जाएंगे. तो यही मैंने ऐसे लिखा है कि इसको छोड़ दीजिएगा, ये 3 है, ये 2 है. ठीक है, यहाँ पे वही था. तो बेसिकली आंसर में मैं क्या करूँगी, अब मुझे आंसर कैसे, अपना रिजल्ट कैसे निकालना है. तो जो भी कोई स्ट्रिंग दी होगी, जैसे 82736, इस पूरी स्ट्रिंग पे मैं आइट्रेट करूँगी और जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको मैं स्टोर कर लूँगी अपना, और वही उसी को मैं रिटर्न कर दूँगी. तो अगर मैं आपको कोड बताऊँ तो इसका कोड कैसे लिखा जाएगा. बेसिकली आपको शायद एक रिटर्न करना है, शायद फंक्शन का नाम मैं फंक्शन ले लेती हूँ, और यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है n, राइट. तो आपको क्या करना है कि देखो आपने एक आंसर ले लिया जिसमें आप मैक्सिमम नंबर स्टोर कराओगे उस पूरी स्ट्रिंग में से. तो आप क्या करना है, आपको आइट्रेट करना है. लाइक मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ आइट्रेशन की फॉर्म में. इस स्ट्रिंग पर आपको आइट्रेट करना है और आंसर में क्या करना है, आपको मैक्सिमम ऑफ जो ऑलरेडी आंसर है. और देखो यहाँ पे जो स्ट्रिंग दी हुई है, ये आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है ना. तो जब आप इसमें से कोई नंबर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैरेक्टर है, तो इसको डिजिट में बदलने के लिए आप क्या करोगे, ये जो भी एक्स है ना,
इस पर जब हम इस तरीके से यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट एक्स मेरे उस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आई इक्वल्स टू 0 लिखते तो स्ट्रिंग का नाम एन ऑफ आई लिखते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है ना। तो यहाँ पे तो मैं इस तरीके से यूज़ करी तो डायरेक्ट एक्स मेरा 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली एक्स में से अगर मैं 0 माइनस कर दूँगी, एक्स क्या है 3, 3 और 3 माइनस 0, जब भी ये होगा तो 3 की स्काई वैल्यू में से सब 0 की वैल्यू माइनस करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा। 3 माइनस 0 करूँगी तो वो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो आंसर में 0,3 में से जो भी मैक्सिमम होगा वो मेरे आंसर में स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली आंसर में मैं ये स्टोर कराऊंगी। और देखो एक लूप की कंडीशन, ब्रेक की कंडीशन, आई मीन इफ़ आंसर किसी स्टेज पे मेरा 9 हो जाता है तो आप ब्रेक कर दो, तो आप ब्रेक कर दो और यहाँ पर आप रिटर्न कर दो आंसर को। अब देखो हम ब्रेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जैसे कि किसी भी आंसर, देखो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा था कि मैक्सिमम डिजिट जो थी उसी के रिगार्डिंग मेरा आंसर आ रहा था, है ना। यहाँ 2 थे तो यहाँ 2, लेकिन 3 था तो यहाँ पे 3 नंबर की रिक्वायरमेंट है। तो आंसर मेरा मैक्सिमम डिजिट पे डिपेंड करेगा। अगर किसी डिजिट के नंबर के बीच में, जैसे बीच में ही 9 आ गया, तो मुझे पता है ये सब तो 6 से बाकी सब, ये सब 1 1 1 6 टाइम ऐड होगा, बाकी सब में 0 आ जाएगा, क्योंकि 9 टाइम्स मुझे 1 की रिक्वायरमेंट है। तो बाकी सब में 0 ही आना है। तो मैक्सिमम पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर किसी बीच में मैक्सिमम क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 तो होगा नहीं, क्योंकि डेसी नंबर में 1 से लेके 0 से लेके 9 तक होता है। तो उस मोमेंट पे मैं ब्रेक कर दूंगी। सो दिस इज द क्वेश्चन। आई होप यू गॉट द सोल्यूशन, यू गॉट द अप्रोच। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करूँ तो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। इस पे आपने कुछ ऐसा यूज़ किया नहीं है।